राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम है आना और आप सभी देखते हैं ब्लॉग बाय आहा। देखो, मुझे नहीं पता था कि मैं कभी अपने चैनल पर ऐसी कोई वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मोमेंट ही इतना इंटेंस हो चुका है ना कि अब ये वीडियो बनानी पड़ रही है। और मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, अभी आप पहले एक क्लिप्स देखो। लाठियों से मारा गया है। अभी ये हुआ है टीचर्स के साथ में, ये देख रहे हैं, ये हुआ है अभी। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये टीचर्स। हमें जंतर मंतर बोला बुलाओ। क्या हुआ मैम, क्या हुआ? ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं है कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सके। सब लोग आके घसीट के लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम लोग जाके डीओपी जी तक ज्ञापन दे सके। वो बच्चों की पढ़ाने वाला कौन है जो ये वर्दी में है? बच्चों के लिए रो रहा हूँ यार, बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। आपने देखा कि क्या हालात आ चुके हैं हमारे देश में, क्या दिन आ गए हैं कि अब शिक्षकों के साथ पुलिस ऐसा व्यवहार करने को उतर आएगी कि उनके साथ लाठी चार्ज हो रहा है, उनको अभद्र शब्द किए जा रहे हैं, उनको खींचा जा रहा है, उनको उठा के बस में रखा जा रहा है, 5-5, 6-6 घंटे तक उनको घुमाया जा रहा है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी बात के। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा तो बस इतना ही था ना कि इन टीचर्स की डिमांड बस इतनी सी थी कि ये जो अब एसएससी के पेपर हो रहे हैं उनका कोई लेवल ही नहीं बचा है। उन्होंने बच्चों को इतना इस हद तक परेशान कर दिया गया है कि अब उनको रोड पर आना ही पड़ रहा है अपनी बात करने के लिए। देखो, टीचर्स का गैदर होना सिर्फ और सिर्फ उनका यही था कि बातचीत हो जाए, लेकिन बातचीत हमारे देश में आजकल हो कैसे पा रही है ना? बातचीत के लिए लोगों को होना ज़रूरी है, लेकिन बातचीत तक तो मुद्दा जाएगा ही नहीं। इसको तो अब प्रोटेस्ट बनाया जाएगा। और प्रोटेस्ट क्यों ना हो, जब किसी की बात सुनी ही नहीं जा रही है तो उनको प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा ना। बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। मतलब इतना गंभीर हो चुका है ना ये मुद्दा कि किसी का कोई ईमान ही नहीं बच रहा है। शिक्षकों की डिमांड क्या है? वो लोग बस यही तो चाह रहे हैं ना कि अब जो एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, रुको चलो दोबारा से शुरू कर दें कि मतलब ये सब हो क्यों रहा है, ऐसे क्या प्रॉब्लम्स आ गई है कि फाइनली हमारे जो गुरु हैं वो ऐसे रोड पर आ चुके हैं। जब एक स्टूडेंट प्रिपरेशन करने बैठता है ना इतनी शिद्दत के साथ, और वो अब साल दे देता है किसी चीज़ में, वो जिस डिप्रेशन से गुजरता है, जिस एंजाइटी से गुजरता है, उसकी तो खैर कोई बात नहीं करता, लेकिन क्या हो कि एकदम से ना एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, पेपर लीक हो जाए। मतलब कितनी बड़ी बात होती है कि एक बच्चा दिल लगा के पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, इस उम्मीद से कि वो उस एग्ज़ाम में जब बैठेगा तो उसके साथ एक होप होगी कि वो उसको क्लियर करेगा, नहीं करेगा उसको। लेकिन जब वो बैठता है तो वो लीक हो चुका होता है, कैंसिल हो चुका होता है। और चलो ये बात तो छोड़ दो कि लीक होता है, कैंसिल होता है, जब बच्चा वहाँ पहुँचता है ना तो वहाँ पे जब सेंटर ही चेंज हो जाता है उसका ऑन स्पॉट, उसके पेपर पे कुछ सेंटर होता है, लेकिन जब वो दोबारा चेक करता है, जब वो वहाँ जाता है, एंट्री कर रहा होता है, उसको पता चलता है कि नहीं आपका ये वाला तो सेंटर है ही नहीं, आपको तो दूसरे सेंटर में जाना पड़ेगा, आपका तो गेट नंबर ही अलग है। अरे यार! और जब वो बच्चा चेक करता है ना पोर्टल पे, और पोर्टल पे उसी टाइम पे उसका जो सेंटर है ना वो चेंज हो चुका होता है, तो आप ये सोचो कि जो बच्चा इतना टाइम लगा के वहाँ पहुँचा है तो वो अब सेम टाइम से अब दूसरे सेंटर पे कैसे पहुँच सकता है? उसका टाइम तो वेस्ट हो गया ना, उसका जो हार्ड वर्क था वो तो वेस्ट हो गया ना। लोगों को अगर ये लग रहा हो ना तो क्या हो गया, दोबारा ट्राई कर लेगा, तो आप मेरी बात सुनो। आप खुद इस पोजीशन पे बैठो, आप खुद एक एग्ज़ाम के पहले प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, तब आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है एक चीज़ में। और जब वो होप जुड़ जाती है ना मेहनत के साथ, तब क्या हाल होता है। अब जब बात आती है स्टूडेंट की डिमांड की ना कि फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएँ, लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे कैसे? अभी जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको दिया जा रहा है, दिया गया है, वो है एडिक्विटी। और ये वही एडिक्विटी है जिसके ऊपर इतने सारे केस निकले थे पास्ट टाइम पे कि पेपर्स कैंसिल हुआ, पेपर लीक हो चुका था, लेकिन स्टिल अब उसी के पास कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है। अब इसका मतलब अब मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये क्यों दिया गया है? पहले टीसीएस करती थी, पहले इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टीसीएस के पास था, और जब टीसीएस के पास था तब खैर इतने मुद्दे सामने नहीं आए थे जितने इस एडिक्विटी के हैं। बच्चों की यही डिमांड है कि जिसको अब ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना उसको कॉन्ट्रैक्ट ना दिया जाए। अभी जैसे तैसे तो एग्ज़ाम होने थे, अब वो किस लेवल के होंगे गॉड नोस।
देखो जो मुद्दे गिनवाए ना मैंने कि पेपर कैंसिल होना, लीक होना, सेंटर का चेंज हो जाना या फिर सेंटर जो अलॉट किया जाता है वो इतनी दूर दूर तक किया जाता है, आई एम नॉट जोकिंग। मैंने सिर्फ अभी एक वीडियो देखी थी जहाँ एक बच्चा शेयर करता है कि उसका जो सेंटर पड़ा है वो एक आइलैंड है। भाई एसएससी ने खेला कर दिया। एसएससी ये चाह रही है कि स्टूडेंट फॉर्म भरने से पहले भी 100 बार सोचे। ये देखो मेरा स्टेटस आया है कि जो मेरे एग्जाम का सेंटर है वो अंडमान निकोबार द्वीप है। अब मैं राजस्थान से हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ जाऊँगा भाई मैं? इतने पैसे कहाँ से आएंगे बताओ। अब आप सोचो कि एक बच्चा वहाँ टूर करने जाएगा और जाएगा तो जाएगा कैसे? उन लोगों का भी मतलब देखो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता देती हूँ कि जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तब वहाँ की जो हालतें, ना तो पेन था, ना पेपर था, ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो क्या उम्मीद करें कि यहाँ का जो युवा है, यहाँ का जो यूथ है, यहाँ का जो बच्चा है वो किस उम्मीद से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने बैठ रहा है और एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब मतलब कोई लेवल नहीं बचा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का। मैं उनकी भी क्लिप्स अभी आपको दिखाने वाली हूँ, आप देखना कि कैसे टीचर्स बता रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल क्या आ रहा है। अरे कैसे ना करें, तुम देख रहे हो ये लोग क्या पूछते हैं, बदतमीज। तुम ये सब सवाल पूछोगे और कोर्ट इंटरवीन भी ना करे। ये कह रहे हैं 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था? कुमार सानू का। चलो मैं इस सवाल को फिर भी थोड़ा जेन्युइन मान लेता हूँ, एसएससी जीडी में पूछे गए सवाल है। ये कह रहे हैं आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले रैपर कौन है? हमारे हैप्पी पढ़नी चाहिए गाल पे। ये सब सवाल पूछते हो तुम, ये तुम्हारी औकात रहेगी और तुम कह रहे हो कि कोर्ट इसमें इंटरवीन ना करे। ये दो कौड़ी के सवाल पूछ के तुम पूछते हो कि इश्क वाला लव की रिकॉर्डिंग के बाद किस गायिका का नाम था? नीति मोहन, जो मैंने आज तक नहीं सुना। लड़का गाना सुने, जीएस में ये सब पढ़ाई टीचर, कल को तुम कजरारे पूछोगे। देखा तो डीजे वाले बाबू सॉन्ग, ये क्वेश्चंस हैं हमारे, है ना? ये हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं। इसके लिए एक युवा तैयारी कर रहा है। वो जब ये क्वेश्चन देख रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा कि यार शिट, काश मैंने वो सॉन्ग के बारे में ज़्यादा सुन लिया होता या समझ लिया होता कि किसने उसको गाया था, क्या था। व्हाट नॉनसेंस इट इज़, वेरी डिसअपॉइंटिंग। खैर ये तो होना ही था जब मंत्री हमारे देश के अनपढ़ होंगे ना। नहीं, मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ कि राजस्थान के एक शिक्षा मंत्री हैं, उनका एक क्लिप देखिए पहले आप, फिर आपसे बात करती हूँ। अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा होगा। आप कॉलेज में जाएंगे, वहाँ भी अच्छा करेंगे। कौन सी क्लास में? कोई तो 10वीं बोल रहा था। एक ही होती है क्या? तो देखा आपने, यहाँ जो पूछा गया कि 10th और 10वीं एक ही होता है, उनको पता ही नहीं है ना। और सिर्फ एक यही वीडियो नहीं है, मेरे पास और भी सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए कि कैसे शिक्षा मंत्री को ही इंग्लिश नहीं आ रही होती। बच्चे सामने खड़े होकर एक स्पीच दे रहे होते हैं, वहाँ शिक्षा मंत्री कहते हैं नहीं बेटा हिंदी में बोलो, और वहाँ बच्चा तक कह रहा है कि सर आप शिक्षा मंत्री हैं। तब सच में समझ नहीं आ रहा है कि इतना डर किस बात का है। ये जो टीचर्स आए थे, अगर उनसे बात हो जाती, उनका सुन लिया जाता तो क्या चला जाता? ये डर है, खौफ है, भ्रष्टाचार है, क्या है? मतलब समझ के बाहर हो रहा है अब तो। अगर सच में सरकार को पड़ी होती ना लोगों की या फिर बच्चों की, तो आराम से बैठ के बात की जा सकती थी। ये जो टीचर्स के साथ इतना बदसलूकी से व्यवहार किया गया है ना, उनको मारा पीटा गया है, उनको उठा लिया गया है, बिना किसी नोटिस के उनको अरेस्ट कर लिया गया है, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी ना। कोई उल्टी पुल्टी डिमांड तो थी नहीं कि किसी को कुछ आपसे कैश चाहिए था, फंड चाहिए था, कुछ भी नहीं था। देखो ये विश्वगुरु की पट्टी पहन के विश्वगुरु चिल्लाने से कुछ नहीं होता। विश्वगुरु बनना पड़ता है, और कैसे बनते हैं? जहाँ पे हमारे खुद के कंट्री में ये जो गुरु है ना, हमारी कंट्री के गुरु की ऐसी हालत कर दी गई है, ऐसे आप विश्वगुरु बन जाओगे क्या? देखो जाहिल तक ही नहीं खाते कि पढ़े लिखे लोग जेल में बंद हैं और जो अनपढ़ है ना वो इस देश को चलाने में लगे हुए हैं। तो नो वंडर्स, ऑनेस्ट मुझे सच में गुस्सा आ रहा है कि ये देश की क्या गति होती जा रही है कि आज ये दौर आ चुका है कि इट इज़ वेरी सैड कि हम अपने टीचर्स को इस हालत में देखते हैं। वो भी किसके लिए? हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। वो लोग क्यों कर रहे हैं? वो लोग क्यों इतना सफ़र कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं। तो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और इफ़ यू आर नॉट अ स्टूडेंट बट स्टिल दिस इज़ आई ओपनिंग, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो और थोड़ा सपोर्ट करो। सी एट लास्ट मैं यही बोलूँगी कि आई हैव फ्रीडम टू स्पीच। मेरे पास अधिकार है बोलने का। मेरे देश में क्या चल रहा है, अगर मैं उस पर ही बात ना करूँ तो क्या फ़ायदा मेरे इस भारतवासी होने का?
कि आप लोगों से मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ऐसे गंभीर मुद्दों पे प्लीज़ 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 गौर करें और कोशिश करें समझने की, गौर करने की। हालात तो ये हैं कि जोक करने वाला जेल में और रेप करने वाला बेल में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मन एक्चुअली बहुत 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 ख़राब है ये हालात देखकर, गुरुओं की दशा देखकर बहुत 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 बुरा लग रहा है। लेकिन मैं बस यही उम्मीद कर सकती हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए, बातें सुन ली जाएं, बातें समझ ली जाएं, लोग भी सपोर्ट करें और हाँ, अपने टीचर्स की, अपने गुरु के लिए रिस्पेक्ट ज़रूर रखें। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।